नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दर्दनाक शर्मनाक खबर की जो दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़ी है, जहां 3 भारत के भविष्यों की दर्दनाक और शर्मनाक मौत हुई है। खबर यह है कि कोचिंग सेंटरों में जो चल रही लाइब्रेरियां तलघर में थी, उसमें पानी भर जाने के कारण 3 यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा छात्रों की मौत हो गई। निश्चित ही देश की राजधानी में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं और खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जो कल बड़े नौकरशाह बनकर इस देश और समाज की दिशा निर्धारित करते हैं, कानून का क्रियान्वयन करते हैं, नियमों का क्रियान्वयन करते हैं, अगर ऐसे बच्चों की, ऐसे अभ्यर्थियों की मानवीय भूल या मानवीय गलती से या लालसावश या व्यवस्था के कोलैप्स हो जाने से इस तरह की दर्दनाक मौत होती है, तो ये निश्चित ही किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही कहा जाएगा। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पुराने समाजवादी नेता, या यूं कहे कि सार्वजनिक जीवन में सत्य के साथ और सर्व कल्याण की भावना के साथ काम करने वाले शंकर शिवपुरी से, जो आजकल काफी रहते तो खुश मिजाज हैं मगर काफी व्यथित नजर आए। जब हमने उनसे अहम मुद्दों को लेकर कुछ चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। शर्मा जी, आपका काफ़ी लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और लगभग आप मेरी समझ से 69 वर्ष के हो गए हैं। समस्याएं बहुत हैं, गर्मी को लेकर हो, बेहतर कड़ी सर्दी को लेकर हो, बरसात को लेकर हो, आप राजनीति में भी रहे। क्या लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहना। ऐसा क्यों? मर्जी के मालिक हैं। नहीं, मर्जी के मालिक हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप अपने अनुभवों को बांटें लोगों के बीच? कोई सुनने तैयार नहीं। नहीं, वो ठीक है, खत्म हो गई। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कोई सुनने तैयार नहीं है? पीढ़ी खत्म हो गई वो नहीं वाली। पीढ़ी तो देखिए आती जाती बनी रहेगी, नई पीढ़ी आएगी जो अभी क्यू में होंगे। खत्म हो गया वातावरण से मतलब और व्हाट्सएप पे, गूगल पे तो सब सुन रहे हैं। हाँ, सब सीख रहे हैं अपने कल। नहीं, कोई तो बात है कि देखिए, जो आदमी सार्वजनिक जीवन में रहता है और राजनीति में रहता है, जिसने अपनी एक पहचान बनाई और वो स्वयं ये कहता है कि भाई चला चली के डेरा है तो अब ऐसे समय पे भी कुछ ना कहना चाहे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। बन गई? नहीं, पहचान कहाँ बन गई? देखिए, अगर मान लीजिए हम आपके पास आए हैं तो निश्चित है हमने भी कुछ संकलन किया ही होगा, इसीलिए तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तुम बहुत बड़े आदमी, विद्वान आदमी, उनके बड़े पत्रकार हो। नहीं, हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि इतनी देखिए, आपकी बातों से ये तो क्लियर है कि नहीं, आपके मन में कोई पीड़ा तो है। हमारे मन में कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो सकारात्मक सोच के आदमी है। हाँ, तो वही सकारात्मक सोच हम जानना चाह रहे हैं। क्या ऐसी सकारात्मक सोच है? शर्मा जी, कुछ तो बोलिए, ऐसा क्या है? नहीं, कुछ तो बोलिए। ये जो बदलाव आ रहे हैं, देखिए, सामाजिक स्तर पर हों, सांस्कृतिक स्तर पर हों, सांस्कारिक रूप से हों, जो आप अपनी पीड़ा में भी व्यक्त कर चुके हैं। हमें तो पीड़ा हो तब तो व्यक्त कर रहे हैं। यही तो देखिए, सवाल यही है कि आपने इतनी जल्दी कहा कि आपको कोई पीड़ा हो। अगर आप इतने व्यक्तिगत होते तो फिर आपका सार्वजनिक जीवन नहीं होता, आपकी सार्वजनिक पहचान नहीं होती। कहाँ सार्वजनिक जीवन होगा, कहाँ सार्वजनिक पहचान? नहीं, लोग तो जानते हैं आपको, एक नाम तो है भाई, शंकर शिवपुरी के नाम से तो लोग जानते ही ना आपको। हाँ, ठीक है, हो गया। कुछ नहीं बोलोगे? वो दौर निकल गया शंकर शिवपुरी वाला। अरे, शंकर शिवपुरी वाला दौर निकल गया, तो अब कौन सा दौर रह गया? खत्म शुदा दौर रह गया। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहें आप? युवा पीढ़ी आनंद कर रही है खूब, और कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो।
राजनीतिक लोगों के लिए? भाई माँ बाप की जरूरत बच्चों को नहीं है, हाँ। और जब वो बाप बन जाते हैं तो उनकी समझ में आती है कि बाप के दायित्व तो क्या होती हैं। लेकिन जब जवानी हम पे थी तब हमें भी लगता था कि माँ बाप फालतू चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपको लगता है कि माँ बाप काम की चीज़ होते हैं? लगता है वो तो है ही अब जब बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, कुछ राजनीति पे आप बताइए, जिस तरह की राजनीति चल रही है। तो बदल गया तो राजनीति का हाँ। कोर्स बदल गया, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। अब फेस वाला काम मतलब नहीं, सोशल मीडिया से भी लोगों को बहुत शिकायतें हैं कि सीखने कम मिल रहा है, वो बिगाड़ कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब तो देखो साहब, अच्छाई बुराई सब चीज़ों में होती है। हर लाइन में अच्छाई बुराई होती है। अच्छा, मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हाँ, वैसे ही दूसरा पहलू। तो अच्छा पहलू क्या है सोशल मीडिया का? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जी, दोनों तरह के पहलू हैं सोशल मीडिया के भी, और नैतिक मूल्यों का पतन तो हुआ ही हुआ है राजनीति में। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल और एक ही बात पूछूं कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कुछ नहीं है। अब तो जैसे शहर में पोस्टर लगे हैं ना, हाँ। उनमें ज़्यादातर पोस्टरों में बाप बेटे का फोटो है। नेता ने अपने मोड़ा का फोटो चिपका रखा है, कुछ कार्यकर्ता नहीं तैयार कर रहे हैं अब तो अपने लड़के को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तरफ तो सरकार पार्टियाँ बदलाव के खिलाफ बोल रही हैं, और दूसरी उसी पार्टी में एक बाप का फोटो लगाया ऊपर, नीचे 4 बेटों का, 2 बेटों का, 3 बेटों का, उनके फोटो लगे। पोस्टर देखो वहाँ बाजार में जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जो संगठन की परिकल्पना थी वो खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई। हाँ, यही कार्यकर्ता कोई है ही नहीं किसी के पास। कार्यकर्ता किसी के पास है ही नहीं है ना, घर के बाहर। नहीं, आप काफ़ी पुराने पत्रकार भी रहे हैं। अगर मैं आपसे एक पत्रकार के नाते पूछूं कि आज की स्थिति को देखते हुए एक पत्रकार क्या कहेगा? पत्रकार बेईमान हो गए, व्यापारी हो गए, कमाई में लग गए, मिशन खत्म हो गया पत्रकारिता का। पत्रकारिता का मिशन था ना पहले, जी जी जी। तो मिशन खत्म है, अब तो धंधा है। राजनीति भी धंधा है, पत्रकारिता भी धंधा है। धंधा बन के रह गई। शायद लगता है आपकी यही पीड़ा थी कि जो आप कुछ कहना और बोलना नहीं चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी, थैंक यू। निश्चित ही जब जीवन के स्थापित मूल्य सिद्धांतों में व्यापक तौर पर परिवर्तन देखा जाता है और समाज सा भटकता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई स्पष्ट मार्ग नजर नहीं आता है, तो निश्चित ही हताश निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, जैसा कि खुद शंकर शिवप्रिय ने कहा। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ली का नमस्कार। की बात BS भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।